सेट नंबर देखिए, आज हम 501 का डिस्कशन करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना है, देशांतर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर नामक यंत्र की। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितना है? तो 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर लगभग कितना किलोमीटर होता है? तो 18 किलोमीटर होता है। तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। विकसित और विकासशील देशों को क्रमशः जो है प्रथम दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो विकसित को प्रथम दुनिया का देश और विकासशील को जो है तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। कम्युनिस्ट देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। इसके बाद है पूर्व सोवियत संघ रूस जो है, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे पहले 1991 से पहले, के विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो कम्युनिस्ट वाला देश जो था यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ था, यानी रूस था। इसके बाद है कर्क रेखा जो है देश के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। और इसका नाम देखिए, पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही 8 राज्य है जिससे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। नहीं तो आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़, इस तरह से एक ट्रिक है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश का हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? तो 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है। इसके बाद भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ और 106 किलोमीटर है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाएगा। और लोसांग उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव जो है कहाँ होता है? तो उड़ीसा के पुरी में होता है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन में।